अगर तुम सोने से पहले ये चीजें कर रहे हो ना तो तुम ऐसी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी गिर जाएगी और तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगी। और जब बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होगी तो इसके कोई एक साइड इफेक्ट नहीं है जो कि मैं तुम्हें उंगली पर गिनवा दूं। तो तुम वीडियो को फुल वॉच करके मेक श्योर करो कि कहीं ये गलतियां तुम भी तो नहीं कर रहे। अगर हाँ तो तुम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि तुम ये मिस्टेक्स कर ही रहे होगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था तब मैं यही सब कर रहा था, जिससे मैं जब भी सुबह उठता तो किसी दिन मेरा फेस फूला हुआ लगता, किसी दिन बॉडी में एनर्जी लो होती और किसी दिन तो सही से पॉटी नहीं होता। नंबर 1 मिस्टेक जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, रात को गर्दन तक खाना खाना। मतलब कि अगर तुम भी रात को सोने से पहले 6 रोटी 8 रोटी खा रहे हो जैसा कि मैं किया करता था आज से 6-7 महीने पहले, तो ये बिगर मिस्टेक में से एक है। चलो समझाता हूँ। जब मैं सुबह सो के उठता था तब मुझे और नींद आ रही होती थी, भले ही मैंने 8 घंटे क्यों न सोया हो, लेकिन बॉडी को स्लीप 4 घंटे या फिर 5 घंटे की ही लगती थी। मतलब कि जब तुम ज्यादा भोजन खाने के बाद तुरंत सोने चले जाते हो तब बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए होता है जब तुम ज्यादा खा लेते हो तो बॉडी की सारी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा रही होती है और बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाती। नहीं समझे? अच्छे से समझाता हूँ। मान लो एक क्लास में 2 स्टूडेंट बैठे हैं और एक स्टूडेंट तेज है और एक स्टूडेंट भोंद, लेकिन टीचर सबसे ज्यादा ध्यान तेज स्टूडेंट पर दे रहा है। उसे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे बता रहा है, बार बार उसी से बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, लेकिन उस भोंदू स्टूडेंट की तरफ देख भी नहीं रहा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उस लोल स्टूडेंट पर ही देना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा। सेम बॉडी के साथ ऐसा होता है। एनर्जी तो बॉडी रिकवर करने में लगाना चाहिए, लेकिन वो एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में यूज हो रहा है, जिस वजह से स्लीप की क्वालिटी गिर जाती है और 8-9 घंटे सोने के बाद भी बॉडी को और नींद की जरूरत पड़ जाती है। अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो अब से करना बंद कर दो और सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लो ताकि मदरचोद और सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लो ताकि बॉडी जागते वक्त ही खाने को डाइजेस्ट कर ले, ताकि बॉडी जागते वक्त ही खाने को डाइजेस्ट कर ले, ताकि बॉडी जागते वक्त ही खाने को डाइजेस्ट कर ले और स्लीप की क्वालिटी लो ना हो। नंबर 2 मिस्टेक तो ऐसी है जिसमें स्लीप की क्वालिटी तो बढ़ जाती है लेकिन इसका इफेक्ट सुबह दिखता है और वो है मास्टरबेट करके सोना। देखो, पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम साधारण मात्रा में मास्टरबेट करते हो तो इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। साधारण मात्रा का मतलब है कि 10 दिन में एक बार, तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन तुम 2-3 दिन बीच करके नींद लाने के लिए मास्टरबेट करते हो तो इसका गंदा वाला इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, तुम कमेंट में बताना, जब तुम मास्टरबेट करके सोए और सुबह उठने के बाद बॉडी में एनर्जी लो फील होता है या फिर हल्का हल्का चक्कर महसूस होता है? बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम मास्टरबेट करते हो तो बॉडी में से सच में एनर्जी निकलती है और कोई कितना भी बोल ले मास्टरबेट नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वरना ऐसा क्यों होता कि मास्टरबेट के बाद फेस डल क्यों दिखता, चेहरे पर से वो रौनक क्यों चली जाती है, कोई मुश्किल काम करने का मन क्यों नहीं करता, कोई भारी सामान उठाने के लिए जरूरत से ज्यादा ताकत क्यों लगानी पड़ती है, किसी से लड़ाई करते हैं तो उससे पिट के क्यों आते हैं। अगर ये इतना ही नॉर्मल होता तो इतने सारे साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए थे। साइंस कितना भी बोल दे मास्टरबेट करने से कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। सो जितना जल्दी हो सके मुट्ठी मारना छोड़ो और मेहनत मारना चालू करो। नंबर 3 मिस्टेक ऐसी है जो कि मैं 101% सॉरी हूँ कि तुम ये गलती किए बिना सोते ही नहीं होगे, देर रात तक स्क्रॉलिंग करना। और हाँ, मुझे पता है ये बात तुमने हर जगह सुना होगा, तो एक बार यहाँ भी सुन लो, क्योंकि मैं वो घिसी पीटी बातें नहीं बताने वाला हूँ कि ब्लू लाइट से मेलाटोनिन देरी से रिलीज होता है। मुझे पता है ये बात तुम्हें पहले से पता है। अगर तुमने मेलाटोनिन वर्ड पहली बार सुना है तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। मेलाटोनिन एक हार्मोन है, जब वह रिलीज होता है तब हमें नींद आने लगती है, लेकिन देर रात तक मोबाइल यूज करने से
मोबाइल में से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। बस इतना ही ना तुमने सुना है, तो ये आधी सच्चाई है। चलो बताता हूँ कैसे। सिर्फ ब्लू लाइट से ही मेलाटोनिन नहीं रुकता। हमारे ब्रेन में एक अराउजल सिस्टम होता है। ये सिस्टम का काम ये होता है कि हमें जगाए रखने में मदद कराता है। अराउजल सिस्टम का लेवल हाई कैसे हो जाता है ये भी समझो। जब हमारे आसपास एक्टिविटी होती है, आवाज आती है, तब ब्रेन इस सिस्टम को ऑन कर देता है। चलो अच्छे से समझाता हूँ। जैसे तुम अपने घर में बैठ के आराम से टीवी देख रहे हो और अचानक बाहर से लड़ाई होने की आवाज आई, तब ब्रेन अराउजल सिस्टम का लेवल ऊपर कर देता है और अलर्ट हो जाता है। और अलर्ट अब ये लेट नाइट स्क्रॉलिंग में कैसे काम करता है ये भी समझो। जब तुम 10-11 बजे तक मोबाइल यूज करते हो तो स्क्रीन के दूसरे साइड एक्टिविटी हो रही होती है, साथ में साउंड आ रहा होता है, तो अराउजल सिस्टम का लेवल हाई हो जाता है, जिससे नींद नहीं आती। लेकिन तुम बोलो, जब लेक्चर सुनते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, तब तो ऐसा नहीं होता, तब तो नींद आने लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम मीम देख रहे होते हो तब उसमें हर 15 सेकंड में एक नया वीडियो आता है, नया साउंड आता है, नया टॉपिक होता है। लेकिन लेक्चर के टाइम ये अपोजिट हो जाता है। एक ही टॉपिक पर घंटों तक बात चलती है, इसीलिए ब्रेन स्टिमुलेट नहीं हो पाता, जिससे अराउजल सिस्टम का लेवल लो हो जाता है और नींद आने लगती है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अराउजल सिस्टम के बारे में इतना डीप से समझाया होगा। ओके, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।